अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल once again। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने सीखना है कि आपने किस तरह इमेज गैलरी जो है वो बनाना है, और इसके अलावा हमने सीखना है स्प्राइट इमेजेस के वो किस तरह हमने यूज़ करना है आइकन के अंदर, और इसका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे जो है इमेज गैलरी बनाना है, और वो हमने किस तरह बनाना है। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मैं डिव ले रहा हूँ और डिव को मैं एक क्लास दे रहा हूँ, और क्लास में दे रहा हूँ कंटेनर नाम से, कंटेनर। और इसके अंदर मैंने एक इनकर टैग लेना है, ठीक है। और इनकर टैग के अंदर यहाँ पे मैंने इमेज का पाथ देना है। इमेज यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत सारे इमेजेस है गैलरी के अंदर। मैंने कुछ इमेज जो है वो रखा हुआ है यहाँ पे ये हमारा फोल्डर है जिसके अंदर यहाँ पे मैंने इमेज गैलरी एंड स्प्राइट्स HTML ये मैंने एक फाइल क्रिएट किया। यहाँ पे मेरे पास इमेज के फोल्डर यहाँ पे गैलरी है, और गैलरी के अंदर हमारे पास ये इमेजेस है, ठीक है। स्लैश उनमें से मैं यहाँ पे ये इमेज उठा रहा हूँ, और ठीक है इस इनकर टैग के अंदर मैं IMG टैग और ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से वही पाथ दे रहा हूँ इमेज गैलरी, और गैलरी के अंदर ये 1। और यहाँ पे अल्ट, ये जो अल्ट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर आपका इमेज वहाँ पे शो नहीं हो रहा, सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, या आपका इंटरनेट जो है बहुत स्लो है, या आपने यहाँ पे इमेज का पाथ जो है वो गलत दे दिया, तो वहाँ पे आपको इमेज जो है वो आप शो करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है। यहाँ पे ये है इमेज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इमेज, ठीक हो गया। इसके अंदर इसके अलावा इसको मैं कर लेता हूं सेव, इसको कर लेता हूं मैं ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे देखिए ये एक इमेज मुझे नजर आ रहा है। तो पहले मैं इसको विड्थ दे रहा हूं, और विड्थ में इसको दे रहा हूं 200 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। और इसको मैं हाइट भी दे रहा हूं, वो हाइट में दे रहा हूं 160 पिक्सल। चलो 150 पिक्सल इज मोर इनफ, ठीक हो गया। तो मैंने इसको हाइट दे दिया और विड्थ दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इनकर है, यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ टारगेट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये एक नया पेज में ओपन होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक नया टैब के अंदर ये खुल गया, ठीक है। तो ये टारगेट जो है ये इसके लिए है। अब यहाँ पे हम इसको अब डिजाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक और डिव ले रहा हूँ, और यहाँ इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। मैं हिट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डॉट कंटेनर जो है हमारा उसको आप सेलेक्ट कर लें, और इसको आप एक बॉर्डर दे 1 पिक्सल का, और ब्लैक कलर, और होगा सॉलिड। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। तो इसको भी मैं विड्थ दे रहा हूँ 200 पिक्सल। टिक्स है, इसको भी हम कर लेते हैं डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर जो हमारा डिव है उसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइन है वो करना है सेंटर, और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो मैं कर लेता हूँ अपर केस। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, और इसको मैं पैडिंग दे रहा हूँ फिर 5 पिक्सल। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है ये भी मैं चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ 20 पिक्सल। 20 तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ऐसा करता हूँ कि इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको यहाँ पे मल्टी टाइम मैं कर लेता हूँ पेस्ट। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। पहले तो इसको मैंने यहाँ पे करना है रो में, तो यहाँ पे आपने लोड प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करना है। इसको मैं कर लेता हूँ लिफ्ट। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक हो गया।
इसके अलावा यहाँ पे मैं इसको अब मार्जिन दे रहा हूँ, और मार्जिन में इसको मार्जिन डैश लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो मैं दे रहा हूँ लगभग 10 पिक्सल। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। मार्जिन टॉप भी दे रहा हूँ, सॉरी मार्जिन टॉप में इसको दे रहा हूँ, मार्जिन डैश टॉप में इसको दे रहा हूँ 5 पिक्सल। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये 5 नहीं 10। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ये हमारा एक गैलरी जो है ये बन गया, ठीक हो गया। यहाँ पे जो ये मैंने कॉपी किया तो इसलिए यहाँ पे सेम इमेजेस जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो इमेजेस है वो आपने करना है चेंज। जो इमेजेस का नेम आपने रखा है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे इसका जो नंबर है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे जो इमेजेस है वो अब जो है चेंज हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर आप हावर इफेक्ट भी लगा सकते हैं कि जब आप इसके ऊपर हावर करें तो ये इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या इसका जो ओपेसिटी है वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका जो ओपेसिटी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.5। इसका ओपेसिटी कुछ इस तरह है। अब मैं चाहता हूँ कि जब डॉट कंटेनर के ऊपर हावर हो तो आपने इसका करना है 1। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब यहाँ पे देखिए जब इसके ऊपर मैं हावर करता हूँ तो ये इसका ओपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा आप इसका जो है इसका जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं, हाइट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल की इसका जो विड्थ है तो यहाँ पे मैं इसका कर लेता हूँ 220 पिक्सल, और इसका जो हाइट है वो भी मैं चेंज कर रहा हूँ। और हाइट जो है इसका हाइट तो इसका मैंने यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 160। यहाँ पे IMG का जो विड्थ है वो भी चेंज करना है जब इसके ऊपर हावर हो तब। सॉरी यहाँ पे हावर भूल गया। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हावर के बाद आपने इसका जो बॉर्डर है वो आपने करना है नन। तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है वो भी हट जाएगा हावर इफेक्ट के साथ। एक तो इसका ओपेसिटी इंक्रीज हो रहा है हावर इफेक्ट के साथ, और एक ये कि इसका जो विड्थ हाइट है वो भी चेंज हो रहा है हावर इफेक्ट के साथ, और उसका जो बॉर्डर है वो भी आप हटा रहे हैं हावर इफेक्ट के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ तक है, ठीक है।